हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सर्वनाम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर जो कोई भी हमारे क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे फ्रेंड्स? हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। क्या डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वनाम डालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे यानी कि शब्द संज्ञा के जो भी शब्द है यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम का परिभाषा क्लियर हुआ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो उसे सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हुआ क्लियर कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आइए देखिए फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल हम कैसे पहचानेंगे कौन हमारा सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई इत्यादि इत्यादि शब्द। कौन सा फ्रेंड्स? जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई और इत्यादि। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे मतलब जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं ये सब हमारे सर्वनाम है। कौन है फ्रेंड्स? सर्वनाम है। तो अब आइए देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल सर्वनाम का। जैसे कि मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, राम पढ़ने में मतलब सबसे अच्छा है, राम क्लास का टॉपर है और राम बहुत स्मार्ट है। ठीक है, राम बहुत बुद्धिमान है। तो आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स कि ये मैम आपने क्या राम 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 क्या राम राम रट लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, वही जो बार बार राम राम आ रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? तो राम विद्यालय जाता है, राम पढ़ने में सबसे अच्छा है, राम क्लास का टॉपर है। ठीक है, क्लास का टॉप मतलब बच्चा है। तो जो हम यहाँ पे राम राम बार बार प्रयुक्त कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो वही जहाँ हम राम राम यूज कर रहे हैं तो राम के जगह पे कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स? कि राम विद्यालय जाता है, वह कक्षा का सबसे बुद्धिमान बच्चा है या वह कक्षा का सबसे टॉपर बच्चा है। राम बहुत मतलब कि वह स्मार्ट है। यानी कि हमको बार बार राम राम नहीं प्रयोग करना है। राम के स्थान पे हम संज्ञा में मैं, हम, वह, तुम, यह, वह इत्यादि जो शब्द है ये हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि राम विद्यालय जाता है, राम जैसे कि राम विद्यालय जाता है, वह क्लास का सबसे टॉपर है और वह सबसे स्मार्ट है और सबसे हॉनेस्ट भी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? राम विद्यालय जाता है, वह क्लास का सबसे टॉपर बच्चा है और सबसे बुद्धिमान है और वह सबसे हॉनेस्ट भी है। ठीक है, इत्यादि जैसे हमको बनाना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स, न कि लिखेंगे कि राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा है, राम स्मार्ट है, राम टॉपर है, राम हॉनेस्ट है। मतलब इत्यादि वर्ड राम राम कह के नहीं यूज करेंगे फ्रेंड्स। इतना बात आया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, वह, आप, कौन, कोई इत्यादि। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात क्या बनता है? हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा, सर्वनाम की परिभाषा को देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और हम लोगों ने सर्वनाम को पहचाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मैं, हम, तुम, वह ये सब हमारे सर्वनाम है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सर्वनाम के भेद। फ्रेंड्स, सर्वनाम के भेद क्या हेडिंग डालेंगे? सर्वनाम के भेद। फ्रेंड्स, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे कि 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और यहाँ पे है निजवाचक। क्या है फ्रेंड्स? निजवाचक। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतना हुआ क्लियर? आइए फ्रेंड्स आगे अब देखते हैं। हमारा सर्वनाम का 6 भेद है। जो सर्वनाम है उसका 6 भेद है। अब हम 6 भेद को एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स, वो भी एग्जाम्पल के साथ। जब हम एक एक करके देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए आप लोग क्लास में बने रहिए और देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्या है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्लीज़ आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या है कि वक्ता लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए करता है। ठीक है, यानी जो वक्ता होता है, लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता यानी पाठक के लिए करता है, वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं हो गया, ये पुरुषवाचक है। हम हो गया, तुम हो गया, या यह वह वे। क्या क्या? मैं, हम, तुम, यह, वह, वे इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है माय डियर फ्रेंड्स, पुरुषवाचक। ठीक है, इतना तो आया समझ में। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है? निश्चितवाचक, यानी जो निश्चय हो। पुरुषवाचक यानी कि पुरुषवाचक में अब वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये दोनों हमारे पुरुषवाचक में ही आएंगे। अब हम दूसरा क्या देखेंगे फ्रेंड्स? दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक। क्या देखेंगे मेरे फ्रेंड्स? निश्चयवाचक देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? उसे निश्चयवाचक कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल सिंपल सा ये है कि जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अगर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वहाँ पे निश्चयवाचक होगा, और अगर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वहाँ पे अनिश्चयवाचक होता है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक। तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किससे? तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसे माय डियर फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं? तो निश्चयवाचक बोलते हैं। इतना तो आ गया समझ में कि निश्चयवाचक किसे कहते हैं। जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ रहा मेरा एग्जाम्पल। ये रहा कि यह जा रहा है। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यह जा रहा है। ठीक है, वो या व्यक्ति हो या वस्तु हो। क्या फ्रेंड्स? वो कोई निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो हमारा जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि यह जा रहा है, यह जा रहा है। ठीक है, वो निश्चित है। वह जा रहा है, ये भी निश्चित है। हम सभी घूमने जा रहे हैं। क्या है फ्रेंड्स? निश्चित है कि हम सभी घूमने जा रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के नहीं, लेकिन जो हम सब हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हम सब घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हम सब घूमने जा रहे हैं तो निश्चित ही है ना फ्रेंड्स, अनिश्चित तो नहीं है ना। ये तो निश्चित हुआ ना कि हम सब घूमने जा रहे हैं घूमने, इसलिए निश्चित हुआ। ठीक है, यह जा रहा है, ये भी यानी कि हम सब घूमने जा रहे हैं, यह जा रहा है, ये भी निश्चित हुआ फ्रेंड्स। तो आशा कर रहे होंगे कि आपको ये निश्चित सर्वनाम क्लियर हुए होंगे। ठीक है, निश्चित क्लियर हुए होंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ हम अनिश्चयवाचक को देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ हमने निश्चयवाचक को पढ़ा, अब हम लोगों ने तीसरा आप लोग डालिए फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक। क्या हेडिंग डालेंगे? अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या नोट्स करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि जिससे किसी, नोट करिए फ्रेंड्स, जिससे
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो मेरे फ्रेंड्स। क्या? यानी कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए, उसे हम अनिश्चयवाचक बोलते हैं। अगर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक बोलते हैं। अगर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो वो हम क्या बोलते हैं? उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, इतना तो आया समझ में। एक बार और फ्रेंड्स, एक बार और क्लास में ही रटा दूंगी, क्लास में ही याद करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। सिंपल सा मेरे फ्रेंड्स, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता हो, यानी कि बोध नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। होगा तो निश्चयवाचक। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्या बढ़ेंगे फ्रेंड्स? इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मेरे फ्रेंड्स? यहाँ पे मैंने लिखा कि कोई आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वाक्य से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? इस वाक्य से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? कि कोई आ रहा है। फ्रेंड्स, निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, बट कोई आ रहा है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? ये हमारा हुआ अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स? अनिश्चयवाचक। ये रहा मेरा पहला। ठीक है, ये रहा मेरा पहला। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? किसी का फोन आया है। क्या है फ्रेंड्स? किसी का फोन आया है। फ्रेंड्स, अगर फोन आया है और मोबाइल में रिंगटोन बज रहा है, जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं, अगर उसमें नाम, किसी का नंबर ऐड रहेगा, सेव रहेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि किसका है। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं पहचानेंगे, सिर्फ रिंग बजेगी और हम क्या कहेंगे? किसी का फ़ोन आया है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो ये हमारा अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? तो हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया है। अब कितने बचे फ्रेंड्स? 3 ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 3 ही बचे हैं। ठीक है, तो आइए इस 3 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस 3 को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब क्या हेडिंग डालेंगे? क्या हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स? हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे फ्रेंड्स? संबंधवाचक। चौथा यहाँ पे डाल लीजिए संबंधवाचक। फ्रेंड्स, संबंधवाचक जैसे कि क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे परस्पर एक दूसरे से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, परस्पर एक दूसरे से, यानी कि परस्पर एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे संबंधवाचक बोलते हैं।
उसे क्या बोलते हैं? उसे संबंधवाचक कहते हैं। यानी कि जहाँ कोई वाक्य दिया हो फ्रेंड्स, क्या हो? जहाँ कोई वाक्य दिया हो और परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताते हो उसे संबंधवाचक कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार और फ्रेंड्स क्लास में ही लर्न कर लीजिए। क्या करेंगे? क्लास में ही लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? आपको जहाँ दिखे किसी सेंटेंस में कि ये परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला सर्वनाम है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने फ्रेंड्स एग्जाम्पल लिया। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया फ्रेंड्स? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। फ्रेंड्स ये संबंध बता रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर पढ़ाई में मेहनत बढ़िया करोगे यानी कि पढ़ते समय कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करेंगे तो एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर पाएंगे। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड्स? तो ये संबंध बता रहा है। क्या है? संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बोओगे सो काटोगे। जो बोओगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब हमारे संबंधवाचक है। यानी कि परस्पर एक दूसरे के यानी कि संबंध बताने वाला हो उसे वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? तो अब हम इसको रफ कर दे रहे और हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम हेडिंग डाल रहे हैं, ये हमारा रहा 5वां प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या रहा फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में फ्रेंड्स क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? प्रश्नवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल सी तो है, बोलिए सिंपल सी तो है। तो यहाँ पे लिखिए कि जिस वाक्यों में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? जिस वाक्यों में फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है। शब्दों का बोध होता है। बोध मतलब यानी कि जिस वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे हम प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। जिस वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग भी साथ में ही मेरे बोलिए। कैसे बोलेंगे? साथ में ही बोलेंगे। इसीलिए मैंने 2 बार 3 बार यहाँ तक कि कभी कभी 4 बार भी रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। यानी कि यही यहाँ की जो बात है यहीं तक, ठीक है, यहीं पे लर्न हो जाए, यहीं पे सीख जाए। जितना हम बता रहे हैं यहीं पे समझ जाए। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है,
जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का हमको बोध हुआ है, और वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है फ्रेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का बोध हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि क्या आप भी गाना गाते हैं, क्या आप भी गाना गाते हैं, क्या आप भी डांस करते हैं। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, तो ये सब हमारे प्रश्नवाचक ही तो है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का ही तो बोध हो रहा है। ये हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। यानी कि जिस वाक्यों में कोई भी सेंटेंस दिया हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको, किसकी, मतलब जहाँ तहाँ, जैसा वैसा, जिसमें आपको ये बोध हो कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है फ्रेंड्स और उसका आंसर हमें देना पड़ेगा, वहाँ बिल्कुल बेहिचक आप मार दीजिए कि हमारा प्रश्नवाचक है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको, किसकी इत्यादि शब्द हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 5 तक पढ़ लिया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो अब हम ये लास्ट वाला पढ़ेंगे, वो भी क्या है हमारा निजवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, निजवाचक। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट करिए, आप लोग भी हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे निजवाचक। हम कर रहे हैं 6ठा नंबर और यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं निजवाचक। क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, लिख रहे हैं निजवाचक। और आप लोग भी डाल लीजिए हेडिंग निजवाचक। ठीक है, तो निजवाचक में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नोट करिए। यहाँ पे लिखिए जहाँ स्वयं के लिए, क्या फ्रेंड्स, जहाँ स्वयं के लिए, अगर जहाँ स्वयं के लिए आप अपना, स्वयं के लिए आप अपना, जहाँ स्वयं के लिए आप अपना, अपने, क्या फ्रेंड्स, अपने आप शब्द, अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ स्वयं के लिए आप या अपना या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है और वहाँ क्या होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स इस सेंटेंस को समझिए, इस यानी कि निजवाचक का जो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है इसको समझिए फ्रेंड्स। यहाँ पे समझने का काम है। इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स कि जहाँ स्वयं के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, स्वयं के लिए, जहाँ स्वयं के लिए आप अपना या अपने आप, आप अपना या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आप अपना या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है।
उसे क्या कहते हैं, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे अपना, अपनी, अपने आप इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं। ठीक है, निजवाचक। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू कुछ अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा से क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, जो परिभाषा में आप नहीं समझ पाते हैं उसको एग्जाम्पल तक क्लियर कर ही लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, निजवाचक में क्या है फ्रेंड्स, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि कोई दूसरा, कि वह अपने मामा के घर जा रहा है। क्या लेंगे फ्रेंड्स, वह अपने मामा के घर जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे आपने ये देखा कि जहाँ स्वयं के लिए यानी कि खुद के लिए या आप अपना या अपने आप, ठीक है, आप अपना या अपने आप शब्द का प्रयोग हो, यानी जहाँ स्वयं के लिए आप हो, अपना हो, अपने हो या आप हो शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अब आप में भी थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा दुविधा होता है, कन्फ्यूजन जो होता होगा उसको भी क्लियर कर देते हैं कि जो आप है वो पुरुषवाचक भी होता है और आप है वो निजवाचक भी होता है। ये तो माइंड में क्वेश्चन जैसे कि उठ ही रहे होंगे, जैसे कि मैंने इसमें कहा कि जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक होता है। तो आप जो है, आप तो हमारे सर्वनाम में भी यूज होते हैं और आप हमारे निजवाचक यानी पुरुषवाचक में भी होते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी यूज होते हैं। किस में होते हैं, पुरुषवाचक में भी और निजवाचक में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी आपका 2 मिनट और कीमती समय लेंगे और इसको हम क्लियर कर देते हैं। अपना यानी आप जो है निजवाचक और क्या कहते हैं, पुरुषवाचक में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप जो शब्द है तो एक तरफ हमारा रहा पुरुषवाचक और एक तरफ हमारा रहा निजवाचक। यहाँ पे मान लिया मैंने हो गया पुरुषवाचक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया पुरुषवाचक और यहाँ पे हमारा हो गया निजवाचक। ठीक है, वहाँ पे हमारा था पुरुषवाचक, यहाँ पे हमारा हो गया निजवाचक। अब यहाँ पे क्या देखेंगे फ्रेंड्स, जहाँ केवल, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, जहाँ जो केवल आप शब्द का, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग यानी कि श्रोता के लिए हो। किसके लिए हो, श्रोता के लिए, श्रोता के लिए हो। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वो हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक होता है मेरे फ्रेंड्स। क्या होता है, पुरुषवाचक। यानी जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता मतलब सुनने वालों के लिए हो वो क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अब इसी में लिख लेते हैं हम कि जहाँ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे जहाँ यह आदर सूचक, क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ यह आदर सूचक और मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, यानी कि जो पुरुषवाचक है, जहाँ केवल आप
शब्द यानी कि जहाँ केवल आप शब्द प्रयोग हो मतलब श्रोता के लिए होता है, जहाँ केवल आप शब्द प्रयोग श्रोता के लिए होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। और जहाँ यह आदर सूचक यानी मध्यम पुरुष में होता है, किसमें? जहाँ यह आदर जो सूचक मध्यम पुरुष में होता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ निजवाचक की। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? निजवाचक। फ्रेंड्स अब आइए हम लोग निजवाचक में देखेंगे। हम लोग पुरुषवाचक देख चुके हैं, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, लिखिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? जहाँ आप शब्द का प्रयोग, जहाँ आप शब्द का प्रयोग, जहाँ आप शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स अपने लिए हो, किसके लिए? अपने लिए हो। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो अर्थात स्वयं के लिए हो, किसके लिए फ्रेंड्स? अर्थात स्वयं के लिए हो। ठीक है, जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो अर्थात स्वयं के लिए हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? निजवाचक। मैंने कहा ना, अपने लिए हो निजवाचक, श्रोता के लिए हो प्रश्नवाचक। आया बात समझ में? ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यह कार्य, मैं यहाँ पे लिखिए, मैं यह कार्य अपने आप, क्या फ्रेंड्स? मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। क्या है? अपने आप ही कर लूँगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स? अपने आप ही कर लूँगा। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा निजवाचक हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? निजवाचक। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बना के आपको दिखाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप, ये और वे, हम, तुम। क्या फ्रेंड्स? क्या बोलेंगे? आप, ये, वे, हम और तुम। ठीक है, आप, ये, वे, हम और तुम, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब बहुवचन है। क्या है फ्रेंड्स? ये सब बहुवचन है। क्या है फ्रेंड्स? बहुवचन है। आप, ये, वे, हम, तुम, ये सब बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? इतना हो गया क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई आदर होता है, आदर वाला जो वर्ड होता है, यानी कि आदर करने के लिए आदर वाला वर्ड किस में होता है? तो हम जहाँ तक मानते हैं ये व्यक्तियों के लिए भी होता है, यानी कि जो, आइए लिख देते हैं, यहाँ पे नोट करिए। क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स? किंतु आदर प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे किंतु, किंतु आदर प्रकट करने के लिए, किंतु किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है। इतना सा आया बात समझ में फ्रेंड्स कि आप, ये, वे, हम, तुम, ये क्या है? बहुवचन है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी हो जाता है। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी
हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, जो कि हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उसे फ्रेंड्स हम लोग सर्वनाम ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मोहन खाता है, ठीक है, और मोहन खाता है, मोहन जाता है, और इसी प्रकार से मोहन थोड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो बार बार मोहन ना करके हम लोग कहेंगे कि मोहन खा रहा है और वह जा रहा है, वह अच्छा बच्चा है। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। अब जो हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, और इसको मैंने एक एक करके आप लोगों को समझा दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। और हमारा अगर वीडियो का कोई अदर पार्ट भी देखना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप क्लिक करके मेरा अदर पार्ट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे क्लास में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।